मैं चाहता हूं समझे आप लोग, जो अल्लाह अफ़ज़ल का हो जाता है, अल्लाह उसका तो हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी अल्लाह वाले पड़े हैं कि अल्लाह उनके इस्तेक़बाल में आता है। इसके लिए कुरान में फरमान लगा सुब्हानकल्लज़ी, क्या फरमाया? सुब्हानकल्लज़ी, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ चल इस रात के तन्हाई में। रात खुद एक तन्हाई होती है। रात क्या होती है? लैलन। रात को क्या बोला गया? लैलन। रात खुद एक तन्हाई इंसानों के लिए। हर कोई अकेला सोना चाहता है, तन्हा सोना चाहता है, आराम से सोना चाहता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है महबूब चल उठ, सुब्हानकल्लज़ी बिहम्दिही लैलन, चल ए मेरे महबूब, रात के इस अंधेरे में तेरा रब तुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहता है। क्या? तेरा रब तुझसे, ए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहता है। तो आलिमों ने यह फरमाया, सही फरमाया उन्होंने, हदीसों में है, मैंने आज मेरे तरफ से तुमको समझने की कोशिश करी है कि यह भी है। आलिमों ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के पास जिब्रील आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आए मेहानी के घर पे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया और फरमाया अल्लाह तुमसे मिलना चाहता है। क्या फरमाया? अल्लाह तुमसे मिलना चाहता है। तर्जुमा कुरान में, और अक्ल वालों के लिए कुरान है भाई। अगर अल्लाह तबारक व तआला नबी कौनैन से मिलना चाहता है, देखना चाहता है, कुछ जगह मिलना चाहता है, कुछ जगह देखना चाहता है, तुम्हें याद क्या है? तुम्हें देखना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है, तो अल्लाह तो कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह कौन है? सब देखता है, सब जानता है। अब सब देखता है, सब जानता है, गुनहगारों को देखता है तो नेक बंदों को नहीं देखेगा। और जब नेक बंदों को देखता है तो नेक बंदा बना कैसे? अरे नेक बंदा बनता है मोहम्मद मुस्तफा के वसीले से। मेरा नबी ना होता, कोई नेक ना होता। तो नेक बंदे को रब तकता है, रब देखता है, रब समझ रहा? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया सुब्हानकल्लज़ी, इसका मतलब एक बहुत जबरदस्त है, इंसान की अक्ल तसव्वुर नहीं कर सकती। क्या है? ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चल तेरा अल्लाह तुझे शेर कराता है। आज तक हदीसों के अंदर आलिम उलमा ने, बड़े से बड़े कारी मुस्लिम 99% बोला सफर कराते हैं। नहीं मेरे भाई, सफर तो दुनिया है, सफर दुनिया है। ये दुनिया सफर ही है। मां के पेट में सफर, दुनिया में सफर, कब्र में सफर, सफर। तो ये कौन सा सफर है? सफर नहीं है मेरे भाई, ये तो अल्लाह से की मुलाकात का बोल भाई, शेर करी है। क्या करी है? मैं दुनिया में सफर में आया, किसी जगह घूमने जाता हूं तो उसको कहता हूं भाई सफर में गया था, है? शेर करने गया था। अरे सफर में तो हूं। दुनिया कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक तुम्हारे लिए सफर है। दुनिया में तुम पैदा हुए हो, सफर है। मां के पेट में हो, सफर है। तो शेर कौन सी है? अरे शेर तो वही होती है जिसको मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदार दे जाए और मदीना में बुला ले। और नबी की शेर वो होती है जिसको रब मेराज में बुला ले। आगे आपको समझ में आ गई क्या जात है कि वो अल्लाह खुद नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आया और फरमाया मैं तो रब हूं, ए मेरे महबूब चल, तेरा रब तुझसे खुद मिलना चाहता है। और रब खुद आया है। दो जगह ऐसी है जो रब आया है, दो जगह। एक तो सुब्हानकल्लज़ी के मेराज करा दी, और एक तो वो जगह है
जहां अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए मेरे महबूब, जब तक जन्नत पे तेरे कदम ना पड़ते मैं जन्नत के लिए किसी के लिए ना रखूंगा। और मेरा नबी जिस वक्त जन्नत का दरवाजा खोलेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की कसम, हदीसों में आया है, अल्लाह खुद इस्तिकबाल में खड़ा होगा। अल्लाह खुद जन्नत के इस्तिकबाल में होगा और कहेगा, आओ मेरे मोहब्बत, उतनी मिन्नी सब कुछ तेरा है। ये रब है, वो जिसको अता कर दे और जैसे अता करे, जिसको अता करे जैसे अता करे। और क्या अता करता है मेरा रब। देखो मेराज के वाक्य आपने बहुत सुने हैं, मैं कुछ गाना हमको अलग से चलना है, मुझको तोड़कर चलूंगा, हदीस से चलूंगा, कुरान से चलूंगा। पहले से उलमा बोलता आ रहे हैं, उसमें से कुछ कम ज्यादा होगा, बस एन से वापरूंगा। कैसा अता किया, कौन है नबी? अल्लाह तबारक व तआला देने वाला, वो रहमान, वो रहीम, वो मालिक पूरा, हर चीज हर शय उसकी। दूसरा कोई रब है ही नहीं, दूसरा कोई हमारा मालिक ही नहीं है। हमारा मालिक अल्लाह, हमारा रहमान अल्लाह, हमारा रहीम, हमारा करीम, अता करने वाला। रुक मेरे भाई, रुक जा, अब तो रुक जा। अता करने वाला जब तक चला अल्लाह ने अता किया, हाँ किया। कब तक किया? अरे जब तक मेरे मोहम्मद को कासमुन ना बनाया। जिस दिन से मेरे मोहम्मद को कासमुन बना दिया अल्लाह ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्ना आतैना सब कुछ अता कर दिया। ए महबूब, अब जो तेरा वो मेरा, जो तेरा वो मेरा, जो तेरा वो मेरा, जो नबी तेरा हो गया वही मेरा है। अब सब कुछ अल्लाह ने दिया, नबी को अल्लाह देने वाला, नबी कासमुन बनकर अता करने वाले। क्या? कासमुन बनकर अता करने वाले। नबी ने बोला, आओ जब तुम बड़े गुनाह कर बैठो तो मेरे रब ने इख्तियार दिया है कि मैं रब से दुआ मांगूंगा, तुम्हारे गुनाह दूर हो जाएंगे, तुम पाक हो जाओगे, तुम्हारी गलती को माफ कर देगा। सहाबा इकराम आते थे, इसी चीज के लिए सहाबा इकराम आते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माफ करना तो अल्लाह है। तो अल्लाह खुद फरमाता, जाओ जब तुमसे खता हो जाए तो जाओ मेरे कासमुन के पास, जाओ मेरे कासमुन के पास, मैंने उसे अता कर दिया है, वो जिसे चाहे उसे माफ करा दे। तो कुछ लोगों को तकलीफ भी है कि नबी को कुछ अता नहीं है। जी ठीक है भाई, अगर उनके को अता नहीं है तो तेरा हिस्सा भी कहां होगा? तेरा हिस्सा भी कहां है? फिर तेरा हिस्सा कहां है? तो जो नबी को अता नहीं हुआ और सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, बरक अल्लाह के हाथ में है, पर अल्लाह ने सब अता कर दिया नबी को, और नबी को कुछ अता नहीं करा है, तो मेरा भाई कलमा भी क्यों पढ़ता है? खाली ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने की जरूरी नहीं। सब अल्लाह ने अता किया, सब अल्लाह अता करेगा। अल्लाह ने अता ही छोड़ दी है। अपनी कुर्बत से, अपनी मारिफत से, अपनी अता से, अपने फजल और करम से रब ने नबी को सब कुछ दे रखा है। क्या? सब कुछ दे रखा है। और क्यों ना देता यार, क्यों ना देता? अगर देता तो सुभानकल्लजी सब नबी एक सर के हो जाते। नहीं दिया, खाली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। किसको दिया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। खैर बहरहाल, और मैं आगे चलो समझाते हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब जानते हो, बुराक पे गए जिब्रील के साथ में, बुराक की रफ्तार अलग, जिब्रील की रफ्तार अलग। पहले बुराक पे बैठे, जिब्रील साथ में, नबी साथ में, अल्लाह साथ में। अब अपने जिब्रील ने अल्लाह को लेके चले, जिब्रील अल्लाह, जिब्रील और नबी दोनों चले। पहला आसमान,
दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान। तालीम ने फरमाया पहले आसमान पे गए तो दरवाजा खुलवाया। बता भाई दरवाजा किधर है? तेरा घर है क्या? तेरी सोसाइटी है क्या रे? बता आसमान का दरवाजा कहाँ है? जन्नत के 7 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे हैं, बराबर? तो सबके नाम है, ये जन्नत फिरदौस। अब आ जाओ तुम्हारे दरवाजे पे, तो तुम्हारे भी सरनाम होते इस पे लिखे ले। तो आसमान के दरवाजे पर नाम नहीं क्या? आज मैं बहुत अहम चीज समझा रहा आपको। मुझे किसी की डर नहीं आलिम उलमा की कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पर मैं वो बोलूंगा जो अल्लाह ने मुझको सिखाया है, और हक बोलने का बताया मैं हक ही बोलूंगा। चंद पैसों के लिए बिकूंगा नहीं, चंद पैसों के लिए बिकूंगा नहीं, जो है वही बोलूंगा। अल्लाह से दुआ के मौला जिस दिन में तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को और कुरान को गलत इस्तेमाल करूं, तेरे जिम्मे मौला उस दिन मेरी रूह खेच लेना। लेकिन मेरा ईमान है कि अल्लाह मुझसे नहीं बुलवाएगा, ये उसकी दी तौफीक से है। क्या आसमानों के दरवाजे हैं, पहले के, दूसरे के, तीसरे के, चौथे के, पांचवें के, छठे के, सातवें के? आलिम ने बोला है। आलिम की कदर करता हूं, उसकी इज्जत करता हूं। उस कारी मुफ्तियों की जब बहुत मुश्किल से कारी मुफ्ती बनते हैं, मैंने इज्जत की, माना उनके हिसाब से भी। अच्छा ये दरवाजे हैं, वो कौन थे? नबी कैसे गए? अरे जब आदम आए तो कैसे आए? आदम आए तो कैसे आए? आदम ने पहले के नबी ने तो बोला नहीं कि दरवाजे थे। आप बोले इसके पहले भी किताबें थी, आप बोले भैया। आदम आए, आसमान से नीचे आए तो कौन से दरवाजे थे? फिर ईसा अलैहिस्सलाम ऊपर गए, फिर कौन से दरवाजे थे? कभी किताब ने लिखा कि ईसा को पहले आसमान पे रोका, दरवाजा खुलाओ, दूसरा आसमान पे रोका, दरवाजा खुलाओ, लोहे महफूज पे खड़े वहां रुकाओ। आप बोले आलिम ने बोला नबी हर दरवाजे खोलते गए, रुकते गए, और फरिश्ता बोलते रहे तुम्हारे साथ कौन है? अय्या वारे आलिम, क्या उस फरिश्ते को मालूम नहीं कि मेरा